नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ मैं सरिता सबरवाल। एवरी मंडे आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। ताना जी हमारे साथ गेस्ट होते हैं और हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं। संस्कारों के बारे में पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बात हो रही है और संस्कार के बारे में लास्ट वीक किया था, तो उसमें अंतिम संस्कार कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया। आज के इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर से कर ले, मैं आप सबसे जान लूं आप सब कुशल हैं, ठीक तो है ना? आप हमेशा खुश रहे, खैरियत से रहें, ये प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। और अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ताना जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्ते जी। नमस्ते ताना जी। जैसे कि हम संस्कारों की बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते भी हमने अंतिम संस्कार के बारे में बात की और सभी को बहुत पसंद आया था। तो आज हम जिस संस्कार के बारे में चर्चा करने वाले हैं या आपसे जानने वाले हैं वो है वेद आरंभ संस्कार। तो वेद आरंभ संस्कार क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अवश्य। मैं आपको बता दूं, हम वैदिक काल में जो संस्कार की पद्धति थी, मानव जीवन के निर्माण की जो परंपराएं थी और शिक्षा की जो पद्धति थी, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल आधुनिक समय में आए हुए हैं और वैदिक समय और आधुनिक समय में अभी इतना अंतर, इतना गैप हो गया है कि उसको जोड़ना काफी मुश्किल है बेसिकली। पर थीम जो है समझ में आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, काफी है। तो जैसे मैंने बोला था कि मानव जीवन के निर्माण के लिए जो 16 संस्कारों का 16 पॉइंट प्रोग्राम हमारे वेदों के ऋषियों ने दिया था, तो वो एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना कैसे, तो उसका एक साइंस डेवलप किया गया था और वो एक बहुत नेचुरल, सहज ऐसा एक जीवन का साइंस है, शास्त्र है मानव निर्माण का। तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो 16 संस्कारों में से कुछ संस्कारों की चर्चा हमने की हुई है। लास्ट टाइम हमने उपनयन संस्कार की हमने बात की थी। तो उपनयन संस्कार ये 10वां संस्कार है और वेदारंभ संस्कार ये 11वां संस्कार है। 16 में से 11वां संस्कार है। तो उपनयन संस्कार जब होता है तो जैसे मानो हम उस बच्चे को जैसे आयु के 5वें वर्ष में उसको गुरु के पास ले जाते हैं, जैसे स्कूल के द्वार तक ले जाते हैं और उसको ये शिक्षा, उसको ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि आपका जीवन इसके बाद यज्ञ से बंधा हुआ है, ज्ञान और कर्म से और उपासना के साथ जुड़ा हुआ है। आपका संपूर्ण जीवन उस दिशा में चलना है। और ये भी बोला गया था कि जो आपके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते जा रहे हैं अभी और हो चुके हैं, मातृ ने पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये ऋणों को उतारने का एक आपका जीवन का उपक्रम रहेगा और आपको जीवन भर उसको उतारने का प्रयास करोगे। ये भूमिका हो गई थी। उस भूमिका के बाद में अब तीनों प्रकार के ऋणों को उतारना है, मनुष्य जीवन का निर्माण करना है, निर्माण करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होता है। जंगल में कोई पेड़ ऐसे ही छोड़ दो तो वो ठीक दिशा में बढ़ता नहीं, उसको संस्कार देना पड़ता है और संस्कार से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जैसे बोला था कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से ही मनुष्य ऋषि बनता है, देवता बनता है, साइंटिस्ट बनता है, कलाकार बनता है। तो संस्कार मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें संस्कारों की क्षमता बहुत है, लॉट ऑफ पोटेंशियल है। यानी एक व्यक्ति जीवन में कहां तक उन्नति करेगा ये कहना भी मुश्किल है। जबकि पशुओं के विषय में आप देखते हैं कि एक मंकी कितना भी क्लेवर हुआ तो कितना क्लेवर हो जाएगा, एक तोता कितना भी क्लेवर हो गया तो क्या हो जाएगा। तो मानव जीवन में और पशु जीवन में यह अंतर है कि वो बहुत पोटेंशियल वाला, बहुत ज्ञान वाला और बहुत कर्म स्वतंत्र वाला ऐसा एक नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड होने के कारण मानव जीवन का निर्माण करके इसमें बहुत कुछ संभव है। तो इसीलिए ऋषियों ने ये संस्कारों की रचना की और उपनयन के बाद में, जस्ट बाद में वेदारंभ संस्कार होता है। उपनयन संस्कार होकर के वहीं रुकेगा तो उसका जीवन अपने ऋणों को उतार नहीं पाएगा, पूर्ण विकास नहीं होगा। तो इसीलिए उसको गुरु के पास भेजना होता है, उसको गुरुकुल भेजना होता है। जैसे आजकल हमने
फॉर्म भर दिया, पर एडमिशन लेने के लिए स्कूल के अंदर गुरु को सौंपना होता है, तब जाके गुरु जो है उसके जीवन का निर्माण करेगा। तो वेदारंभ संस्कार जो है गुरुकुल में प्रवेश, रजिस्ट्रेशन करना है, और गुरु उनको एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं, आपको स्वीकार। हाँ, तो पूछता है गुरु, तो तब जाकर के रियल शिक्षा का आरंभ होता है। जी, तो ये संस्कार किस तरह से किया जाता है? क्या पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, और बच्चे को किस तरह से ट्रेन किया जाता है? मतलब बताया जाता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, किस तरह से संस्कार होता है? जैसे यज्ञोपवीत संस्कार जो है हम घर में भी कर सकते हैं, गुरुकुल में भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यज्ञोपवीत संस्कार में और स्कूल के प्रवेश में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा समय का अंतर भी हो सकता है। तो इसलिए गुरुकुल के अंदर प्रवेश करने का नाम एक तरह से वेदारंभ है, शिक्षा का आरंभ करना, एजुकेशन का आरंभ करना। अपने अपने बालक को माँ बाप ने गुरु के हवाले कर दिया कि अभी आप इसका अगली शिक्षा दीक्षा आप देखिएगा। तो ये तो सेम डे होगी या कुछ अंतराल के बाद में भी उसको कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि बालक की एबिलिटी क्या है। तो जितना जिसकी उसकी एबिलिटी होगी, इंटेलिजेंस होगा, शिक्षा में रुचि होगी, तो उस हिसाब से एज सुन एज गुरुकुल में प्रवेश करा देना, ये उसमें उसी को हम वेदारंभ संस्कार कहते हैं। और ये वेद का आरंभ है, शिक्षा का आरंभ है, एंड नहीं है। समावर्तन संस्कार इसके बाद जो होगा वो शिक्षा का एंड होगा, शिक्षा पूर्ण होगी। यहां तो शिक्षा केवल आरंभ हो रही है, तो इस आरंभ को ही जो है शिक्षा वेदारंभ के नाम से हम ये करते हैं। इसमें कई बातें समझने की है। वेद का आरंभ अर्थात शिक्षा का, ज्ञान का आरंभ, और ये ज्ञान शब्द इतना बड़ा है, उसमें सारे संसार के विषय उसमें आ जाते हैं। यानी ज्ञान, विज्ञान, पराविद्या, अपराविद्या, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सारे जितने भी, जिसमें धनुर्विद्या, औषधि विद्या, जितने भी इन्हें विद्याएं सब प्रकार की है, वो सारी के सारी विद्याओं का समावेश जो है उस वेद में आता है। और जिसको हम चारों वेद कहते हैं, उसमें सब प्रकार की विद्या बीज रूप में मिलती है। तो मानव जीवन के लिए जितना भी आवश्यक ज्ञान चाहिए, वो सारा का सारा ज्ञान उस मानव जीवन के लिए आवश्यक है, और वो आवश्यक ज्ञान वेदों में है। तो उस मानव जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति का आरंभ जो है उस वेदारंभ संस्कार के साथ में होता है। ये नहीं समझना है कि पहले केवल संस्कृत पढ़ाई जाती थी या केवल कोई उपनिषद ही पढ़ाए जाते थे, नहीं, पराविद्या अपराविद्या दोनों भी पढ़ाए जाते थे, कोई भी विषय छूटता नहीं था। अभी उस समय जो जितना ज्ञान मानव को हुआ था, वो ज्ञान उनको संपूर्ण मिल जाता था। जैसे आज मानव ने ज्ञान में काफी उन्नति की है, तो वो ज्ञान भी वेद का ही विषय बनता है, वो कोई अलग विषय नहीं है, वो भी वेद ही है सब कुछ। तो वेद क्या है कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। तो वो, और जो वेद का जो ज्ञान है वो ईश्वर का ज्ञान है। जैसे कोई भी ज्ञान है, चरक जो है गॉड मेड है, सुश्रुत गॉड मेड है, उपनिषद गॉड मेड है, विज्ञान जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री गॉड मेड है, सारा नॉलेज गॉड मेड है। तो वो गॉड मेड नॉलेज जो संसार में फैला हुआ है, उस ज्ञान को पाने का, आरंभ कर देने का। तो चाहे काल कोई भी हो, शिक्षा होती है उस समय का जो सामयिक ज्ञान जो उपलब्ध हुआ है मानव को, वो ज्ञान का देने का ये मुख्य उसका उद्देश्य होता है। और प्रत्येक शिक्षा के साथ में संस्कार जुड़ा हुआ है। ये बहुत सबसे ऊंची चीज है वैदिक शिक्षा की। वो ये केवल शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा के साथ में संस्कार। मैं दोनों को इसलिए अलग कर रहा हूं कि शिक्षा में जैसे हम समझाने के लिए बता दूं, तो ये कंप्यूटर सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, प्लेन बनाने को सीखना है, मोटर बनाने को सीखना है, ये जो भौतिक ज्ञान जो है, ये सारा का सारा भौतिक ज्ञान जो है, ये शिक्षा में हम डाल दे, तो जो अध्यात्म ज्ञान है, जो आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म और मानवीय जीवन के आंतरिक व्यक्तिगत विकास की जो बात है एज ए व्यक्ति, उसको जो है हम अध्यात्म या संस्कार में लेते हैं। तो
तो भौतिक ज्ञान भी हो, अपरा विद्या भी हो और परा विद्या भी हो, अध्यात्म विद्या भी हो, इस दोनों से मानवीय जीवन का प्रॉपर निर्माण हो, उसका नाम जो है, वो निर्माण का नाम ही क्या है? संस्कार होता है। आजकल के शिक्षा में केवल मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, गणित सिखाया भूगोल, यानी भूगोल, इतिहास और सभी विज्ञान, अनेक शास्त्र सिखाए जाते हैं, परंतु उसमें संस्कार का भाग मिसिंग है। आगे चल करके मैं बता दूंगा आपको, उस संस्कार का भाग मिसिंग है। उसका परिणाम ये होता है, संस्कार के भाग मिसिंग होने से मानव जीवन का प्रॉपर निर्माण नहीं होता, वो श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य तो है, ज्ञान भी बहुत है, स्किल्ड जो एजुकेशन होता है वो आज हम दे रहे, बस आज की शिक्षा के साथ में संस्कार जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए पढ़ा लिखा मनुष्य भी श्रेष्ठ मनुष्य बनता नहीं। प्राचीन काल में जब गुरु के पास गुरुकुल में रह करके जो विद्यार्थी पढ़ता था, तो सारे विज्ञान भी पढ़ता था, साथ में एक श्रेष्ठ सत्पुरुष बनकर के बाहर निकलता था। उसके आचार विचार आहार में एक सात्विक, एक शिक्षा का भाग, ज्ञान का भाग हुआ करता था। तो ये प्राचीन वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है, और उसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। मेरे दृष्टि से तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का निर्माण। चाहे वो ट्रेन का इंजीनियर हो, चाहे वो कार का इंजीनियर हो, चाहे विमान का इंजीनियर हो, इंजीनियर कोई भी हो, कला कोई भी हो, पर श्रेष्ठ मानव का, जैसे कहा हुआ है कि मनुर्भव जनया दैव्यम जनम कृणवंतो विश्वम आर्यम, हम स्वयं श्रेष्ठ मनुष्य बन के औरों को श्रेष्ठ मनुष्य बनाए। इस श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का जो निर्माण कार्य जो है आज की शिक्षा में उतना दिखता नहीं है जितना होना चाहिए, उस पर फोकस नहीं है, उतना फोकस नहीं है। तो इसलिए वैदिक शिक्षा की भावना आज हम सबको जानना चाहिए। जी, तो मैं आपसे जानना ही चाह रही थी ताना जी की, पहले होता था कि जैसे वेदारंभ का विषय है आज हमारा, तो गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, तो वहां सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, संस्कार भी सिखाए जाते थे, जो कि आज की जो शिक्षा है उसमें लैकिंग है। वी लैक दैट, क्योंकि यहाँ संस्कार इतने अच्छी तरह से नहीं, गुरुकुल जैसा ऐसा माहौल नहीं होता है स्कूल में। यहाँ तो वेरी लीनियंट, और टीचर्स जो है बस अपना पढ़ाया और छुट्टी हो गई, दैट्स इट। तो व्हाट डू यू हैव टू से कि आजकल के जमाने में कैसे होता है? अभी देखिएगा, आजकल तो बच्चे कंप्यूटर से ही सब कुछ सीख रहे, कहते स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, गुरु की भी जरूरत नहीं है। परंतु प्राचीन काल में ऐसा था कि जैसे माँ बाप के गोद में बच्चा होता है, वैसे गुरु के भी गोद में, गर्भ में, उनके छाया में, छत्र छाया में बालक रहे, और गुरु के जीवन से वो जीवन को सीखे, और गुरु अपने हाथों से उसका जीवन का निर्माण करे। ये जो गुरु और शिष्य के संबंधों की जो मधुरता, जो एक प्रभाव और एक जो सानिध्य उपलब्ध होकर जीवन का निर्माण होता था, आज नहीं होता है। और इसीलिए आज गुरु शिष्य में जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है। प्राचीन काल में माँ बाप का संबंध, पति पत्नी का संबंध जितना नजदीक का होता है, उतना ही नजदीक का हार्दिक संबंध जो है, प्रेम का संबंध जो है, करुणा हितैषी का जो संबंध है, वो प्राचीन काल में होता था, और तभी जाके जीवन का निर्माण होता था। बच्चों के कोमल मन पे गुरु के जीवन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फॉर्चुनेटली मुझे गुरुकुल में रहकर पढ़ने का अवसर मिला है। मैं तो कॉलेज करने के बाद गया था, वहां पर काफी लेट गया था। मैंने जाते हुए देखा कि हमारे गुरुजी तो सुबह 3 बजे उठते हैं, और 5 बजे तक तो व्यायाम वगैरह करके, मालिश करके, नहा धो के तैयार होकर के संध्या हवन के लिए हवन करते हैं, फिर प्रवचन करते हैं, फिर कितना शुद्ध सात्विक खाते। तो बिना कुछ किए गुरुजी के देखने से हमको वो जीवन का ज्ञान होता था, और हुआ कि जो हम पुस्तकों से कभी नहीं पढ़ सकते। ये जो साक्षात जो ज्ञान मिलता है, जीवन से जीवन को ज्ञान मिलता है, उसके लिए गुरु परंपरा का होना और गुरुकुल की जो पद्धति जो है वो बहुत आवश्यक है। और गुरुकुल की पद्धति में बहुत कुछ कहने लायक है, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस गुरुकुल में कोई बाहर का, कोई टेलीफोन, कोई टेलीविजन, कोई ऐसे अन्यथा वातावरण नहीं था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हमें टाइम पे खाना मिलता था, टाइम पे गुरुकुल लगता था, उसके बाद टाइम पे सोते थे, व्यायाम करते थे, हमसे सब कुछ करवाया जाता था। गौ पालन कराया जाता था, खेती का पालन कराया जाता था, जो भी जीने के लिए आवश्यक होता था, सारे के सारे काम हमको सिखाए जाते थे, सहज, नेचुरल। तो गुरुकुल का व्यक्ति बाहर निकलेगा, वो कभी भूखा नहीं मरेगा,
वो हर एक जीवन की चीज में कुछ ना कुछ वो जानता है, क्योंकि गुरुकुल में उसने सब कुछ किया हुआ है उसने। और साथ साथ में इतने ऊंचे ऋषि मुनियों के विचारों में पला, उनके जीवन के आदर्शों में पला, तो अनायास ही उनका जीवन इतना परिपूर्ण बन जाता है कि उसको कहीं भी फेंक दो तो वो मरेगा नहीं। अनंत संकटों में भी डालेंगे ना तो संकटों से बाहर निकल आएगा, कभी वो आत्महत्या नहीं करेगा, उदास नहीं। तो इस तरह से वो धरती से, जमीन से, मदर नेचर से जुड़ता है, परमपिता परमात्मा से जुड़ता है, गुरुओं से जुड़ता है, माँ बाप से जुड़ता है। इन सारा एक समन्वय, एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का जो जो स्वरूप था शिक्षा का, वो गुरुकुलों में होता था। तो इसलिए गुरुकुल पद्धति बहुत एक कहता हूं कि सनातन शिक्षा की वास्तविक सही सही पद्धति है। और वैसा जो कोई और प्रकार मैं आजकल में देखता नहीं हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैंने गुरुकुल में देखा वो हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं होगा। वो 4 बजे। क्या आज के जमाने में ये पॉसिबल है? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कोई टेलीविजन, कोई एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चीज नहीं तब हुआ करती थी। तो आजकल के जमाने में तो छोटा सा बच्चा खाना भी खाता है तो उसके आगे वो जो फोन पर ही वो लगा देते हैं, यूट्यूब पर चल रहा है प्रोग्राम तो बच्चे देख कर खाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है। सो किस तरह से हम इसे अपने जीवन में ला सकते हैं आज के लिए? देखिए, कंप्यूटर बहुत ही अच्छी चीज है। मैं कंप्यूटर के विरोध में नहीं, टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं है। समय के साथ हमने टेक्नोलॉजी को भी सीखा हुआ है। तो मेरा तात्पर्य इतना है कि बाहर अब जैसे कंप्यूटर में भी जो बच्चों के लिए गलत सलत प्रोग्राम, अडल्ट प्रोग्राम देखने पड़ते हैं ना, उससे मेरा मतलब है। हमें तो वहां पर गुरुकुलों में क्या होता था, कन्याओं का गुरुकुल अलग और जो है लड़कों का अलग होता है, ताकि वो लड़का लड़की में वो जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है वो डिस्ट्रैक्शन न हो, इसलिए दोनों के गुरुकुल अलग होते थे। और केवल शिक्षा पर ही ध्यान होता था। घर में आने भोजन है नहीं है, कपड़े कहाँ से आएंगे, कुछ उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, केवल पढ़ना और कुछ नहीं है। और जीवन संबंधी आवश्यक काम भी सभी सिखाया जाता था। तो इस तरह से गुरुकुल में काफी होता था। पर आज के समय में उसको वही स्वरूप नहीं लेने का जो प्राचीन काल में था। आज हम कंप्यूटर भी यूज करेंगे, पहले तो पुस्तकें भी नहीं थी, पुस्तकें भी यूज करेंगे, थोड़ा इसको मॉडर्न तरीके से, परंतु बच्चों की शिक्षा बच्चों को हो, अडल्ट का शिक्षा अडल्ट को हो जाए। वो आज क्या मिक्स हो गया है, कोई संस्कारों का कंट्रोल नहीं रहा हुआ है और गुरु शिष्य में वो संबंध नहीं है। अभी देखिए ना, संस्कारों में क्या होता है समझने की बात है। कुछ तो संस्कार बच्चों के पूर्व जन्म से आते, बाय बर्थ। कुछ संस्कार वो अपने माँ बाप के साथ रहते मेरी माँ ऐसे, मेरे पिता ऐसे, तो उससे भी बच्चा सीख जाता है। और कुछ संस्कार गुरुकुल में बालक अपने गुरु से सीखता है जी। और कुछ एक संस्कार बालक जो है बाहर समाज में और जिस देश वातावरण में रहता है तो उसमें भी रहते रहते वो बहुत कुछ सीखता है, कुछ अपने मित्रों से सीखता है। तो संस्कार तो सब तरीके से मिलते हैं। तो जहाँ माता पिता का घर का वातावरण अच्छा हो, जहाँ स्कूल का वातावरण भी अच्छा हो और समाज भी अच्छा होगा, तब जाके बच्चों का निर्माण होता है, मानव जीवन का निर्माण होता है। आज समाज में भी वो बंधन नहीं है, माता पिता भी स्वयं अपने संस्कारों से ठीक नहीं है, आजकल गुरु लोग भी जो है अपने संस्कारों से परिपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए वो जो संस्कार गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार में देने की भावना थी, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सभी जो अध्यात्म वगैरह ज्ञान के जो संस्कार मिलते थे, वो भी नहीं मिलता है। तो इसलिए प्राचीन काल का जो वैदिक वेदारंभ संस्कार का जो एक उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है। जैसे गुरु अंत में उनको ये सिखाते थे, मैं कंक्लूजन में बता रहा हूं आपको कि जन्म भर कर्म करो, दिन में मत सोना, सदैव सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्मम चर, धर्म की रक्षा करना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन नित्य करते रहना, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस तरह के सारी शिक्षाओं का संस्कार जो दिया जाता था, इसका नाम वेदारंभ है। और उसमें सब कुछ सिखाया जाता था। और गुरु कहते यही आपके लिए मेरा आदेश है, यही आपको मेरा उपदेश है, यही आपके लिए उपनिषद है, और यही मेरा आपके लिए अनुशासन है, मैं आपको इस रास्ते पे चलाऊंगा। तो इस तरह से सर्वविध जो शिक्षा की जो शुरुआत वेदारंभ संस्कार में प्राचीन काल में गुरुकुल में होती थी, आज उसको भी हम आधुनिक समाज में भी आधुनिक तरीके से उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों का जीवन जो है
अच्छा बने, चरित्र बने, और व्यक्ति के जीवन से समाज का चरित्र बनता है और समाज से व्यक्ति का बनता है। तो व्यक्ति और समाज के पूर्ण विकास का जो समन्वय कार्यक्रम था, ये वेदारंभ संस्कार की शिक्षा में था। और एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये वेदारंभ संस्कार का मुख्य आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर। देखिए बहुत किताब के साथ अपना उनका ध्यान, धूम रेडियो सुनते रहिए, हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।